तो आज अपन प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ये लीड कोड की प्रॉब्लम है एंड काफ़ी इजी प्रॉब्लम है बट थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अपन इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन कि प्रॉब्लम बोल रही है कि राइट ए फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंग एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग। अब प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जो शुरुआत के कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको, जैसे एफ, तो एफ एल, ये इसको प्रीफिक्स बोला जाता है कि प्रीफिक्स शुरुआत से स्टार्ट करता है और एंड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि प्रीफिक्स कॉमन, कि सबके अंदर कॉमन होनी चाहिए, वो तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट है एफ एल, तो एफ एल क्या हो रहा है, एफ एल वो प्रीफिक्स है, जैसे एफ एल जो हर स्ट्रिंग के अंदर, एरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर हर किसी के अंदर आपको कॉमन मिल जाएगा। तो एफ एल यहाँ पे भी है, एफ एल इसकी शुरुआत में भी है और एफ एल इसकी शुरुआत में भी है, कंटिन्यूस है, राइट। अब जैसे इसमें बात करते हैं एफ एल ओ, तो एफ एल ओ इसके अंदर है एंड इसके अंदर भी है, बट इसके अंदर ओ की जगह आई है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन मानी जाएगी एफ एल तक, कि भाई सबसे कॉमन और लॉन्गेस्ट अब तक की यही है जो सब में कॉमन है, बस। तो अपने को रिटर्न ये कर देना है। और अगर मान लो कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि डॉग, तो यहाँ पे डी आ गया। अब यहाँ डी तो पहले कैरेक्टर किसी में भी नहीं है पहला, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता आगे चेक करने का, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब होता है शुरुआत से एंड तक मिलना चाहिए। तो शुरुआत से स्टार्ट किया अपन ने, कोई सा भी उठा सकते हो अपन स्ट्रिंग, क्योंकि प्रीफिक्स कॉमन है तो सबके अंदर ही होगा। फिर अगर कॉमन है तो सबके अंदर कहीं सकते हो। अगर एफ एल इसका उठाते हो तो इन दोनों में चेक कर सकते हो कि एफ एल इनमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे तो डी है। अब डी तो इन दोनों में किसी में नहीं है, तो आगे जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है कि भाई आगे कॉमन होगी, क्योंकि शुरुआत का कैरेक्टर ही मिसमैच हो गया, कोई सा भी किसी में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया एम्प्टी रिटर्न, क्योंकि इसने बोल रखा है कि इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये अपन ने कर दिया। तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है तो आप ट्राई कर सकते हो सोल्व करने का, एंड इसको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके कांस्टेंट ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है और उसकी लेंथ होगी वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए अपने इसको ब्रूट फोर्स से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करो खुद, अदरवाइज मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ओके, एंड यू ऑलराइट। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको सोल्व करने का, एंड अगर कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसे आपने इसको सोल्व किया, आपकी जो भी अप्रोच थे आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे यहाँ पे। एंड जिन लोगों ने सोल्व नहीं किया है और जिनको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, तो एक्चुअली बोल क्या रहा है यहाँ पे कि प्रीफिक्स अपने को निकालना है। तो प्रीफिक्स का मतलब है कि अपने को शुरुआत से, मतलब जो भी कैरेक्टर पहला है तो अपन स्टार्ट करेंगे पहले कैरेक्टर से, कि भाई कोई से भी सब स्ट्रिंग उठाओ, मतलब सॉरी कोई से भी स्ट्रिंग उठाओ इनमें से, एंड पहले कैरेक्टर को मैच करते जाओ सबके। अगर ये मैच हो गया, जैसे इसका मैंने एफ उठाया, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ये सब में मिलेगा, मुझे हर स्ट्रिंग में मिलना चाहिए, तभी ये काउंट होगा आंसर में, नहीं तो काउंट नहीं होगा। तो एफ इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, तो मेरे को पता है कि एफ तो आंसर है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एल, तो मैं एल को चेक करूंगा कि क्या यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, सेकंड स्ट्रिंग सेकंड इंडेक्स पे एल है, इसमें भी सेकंड स्ट्रिंग पे एल है। तो मेरे को ये पता लग गया कि एफ एल जो है ना, अब तक एफ और एल ये दोनों शुरुआत में मिल जाएंगे मेरे, दोनों 0 1 पे 0 1 पे 0 1 हर एरे की कोई सी भी स्ट्रिंग लो, इसमें 0 1 पे मेरे को एफ एल मिल जाएंगे। तो भाई एफ एल तो आंसर में आ गया। फिर तीसरे उस पर जाऊंगा मैं, ओ पे। अब मैं चेक करूंगा क्या ओ इसमें कौन सी इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे। क्या ओ हर सब स्ट्रिंग हर स्ट्रिंग के अंदर सेकंड इंडेक्स पे है, तो इसमें है बिल्कुल सेकंड इंडेक्स पे ओ है इसमें, बट इसमें आई है ओ की जगह, तो यहाँ मिसमैच हो गया एंड यही अपना आंसर रुक जाएगा कि भाई नहीं ओ नहीं आएगा। तो एफ एल जब तक मिलता जाएगा तब तक आंसर एड होता जाएगा, अदरवाइज वहीं पर रुक जाएगी। तो एफ एल तक अपना आंसर जाएगा, बाकी आगे नहीं जाएगा। तो अपन एक एक कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसको चेक करते जाएंगे हर स्ट्रिंग में। तो पहले कोई से भी सब स्ट्रिंग पकड़ेंगे जीरो वाली, एंड उसके चेक करेंगे कि क्या ये सब लूप लगा के क्या ये कैरेक्टर सब जितने भी स्ट्रिंग अब तक की है बची है आगे, उनमें प्रेजेंट है या सेम इंडेक्स पे, ठीक है। अगर है तो फिर अपन उसको एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, और जैसे मिसमैच हो कहीं पे भी अपन समझ जाएंगे कि भाई ये कैरेक्टर मैच नहीं हो, तो जब जितना अपना आंसर बनाए उसको अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल साइड। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स बनाऊंगा, एक इंडेक्स बनाऊंगा। ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगी कि मैं कौन सी इंडेक्स के उसको चेक कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले एफ कर रहा हूँ तो 0 पे स्टार्ट करूँगा, फिर एफ आंसर में आ जाएगा तो फिर मैं इंडेक्स को बढ़ा दूंगा, तो एल पे जाके चेक करूँगा, ओ पे जाके चेक करूँगा, और ऐसे चेक कर जाऊँ। तो वो इंडेक्स ही कौन सी इंडेक्स पे मैं करंटली चेक कर रहा हूँ, राइट। तो शुरुआत 0 से करूँगा, तो 0 इंडेक्स पे एफ है, तो मैं चेक करूँगा कि हर 0 इंडेक्स पे, लाइक इस 0 इंडेक्स पे क्या वो सेम कैरेक्टर है, क्या इसकी 0 इंडेक्स पे सेम कैरेक्टर, तो वो ये इंडेक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा। बाय डिफॉल्ट 0 पे रखेंगे अपन इसको, और ये और एक वेरिएबल एक वो बनाऊंगा वेरिएबल प्रीफिक्स करके, जो ये आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें एम्प्टी रहेगा कि मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, ये हो गया। एंड फिर मैं एक लूप स्टार्ट करूंगा वाइल, इसका बाय डिफॉल्ट ट्रू रहेगा कि भाई ये चलता जाए लूप। इसमें सबसे पहले बनाऊंगा एक कैरेक्टर जो किसको रिप्रेजेंट करेगा,
कि अभी मैं कौन से कैरेक्टर पे हूँ। मीनिंग मीनिंग जैसे इसमें ये है ना एफ, तो इस इंडेक्स पे है कौन सा कैरेक्टर, राइट। तो मैं इसको वहाँ स्टोर करा लूँगा। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा str 0, क्योंकि मैं इसको लेके चल रहा हूँ। कोई सा भी ले सकते हो आप, कोई से भी सबस्ट्रिंग में इसको उठा के लेता हूँ पहले कि भाई इसका जो एफ है ना, मैं इसको कंपेयर करूंगा हर किसी से। अब देखो कॉमन है तो आप कोई सा भी उठा सकते हो, आप इसको उठा के भी चेक कर सकते हो तो भी वो ये बात पड़ेगी, क्योंकि एफ एल तो सब में कॉमन है, तो कोई सा भी आप मान सकते हो। तो मैं 0 वाला मान के चल रहा हूँ, ठीक है। उसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो मैं इसमें वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा ताकि आसानी हो जाए कंपेयर कराने में, ठीक है। और एक बनाऊंगा फ्लैग। और फ्लैग क्या काम करेगा कि भाई ये रिप्रेजेंट, ये चेक करेगा कि जो एफ है, जो यहाँ पे कैरेक्टर है एफ या जीरो, जो भी इंडेक्स पे कैरेक्टर है, ये सब में प्रेजेंट है क्या इस सेम इंडेक्स पे। अगर है तो मैं इसको ट्रू फॉल्स से डिनोट करूंगा। तो लूप चलाऊंगा ना अभी मैं, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसमें डाल देता हूँ कि ट्रू है भाई, कि हाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि सब जगह प्रेजेंट है वो। अब चलाते हैं लूप फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ strs, जब तक वो है। अब इसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि भाई जो कैरेक्टर मैंने स्टोर कराया ना ये एफ, जैसे पहली बार में इसमें एफ आएगा, तो ये क्या एफ सेम इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है हर उसमें। तो वो चेक कैसे करूंगा, लूप चलाऊंगा मैं। तो मैं यहाँ चेक करूंगा CHR बराबर बराबर str i की, मतलब str i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनको, इस स्ट्रिंग्स को, पूरे स्ट्रिंग्स को, इस स्ट्रिंग्स को, इन स्ट्रिंग्स को। इसकी कौन सी इंडेक्स में मुझे चेक करना है, करंटली इंडेक्स जो भी मैंने एक वेरिएबल बनाया था इंडेक्स, भाई उसको चेक करना है मुझे। जैसे शुरुआत में अपन एफ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 0। तो एफ इस स्ट्रिंग में भी 0 है, इस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे क्या है, और इस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये यहाँ, ठीक है। तो ये अब मैं इसको सॉरी बराबर भरने बजाय मैं इसको करता हूँ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मीनिंग अगर बराबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ऐसी कैरेक्टर मिल गया जो एक जगह मिसमैच हो रहा है उस सेम इंडेक्स पे। जैसे कि यहाँ पे ओ है तो मैं स्टार्ट करूंगा ओ से, तो मैं चेक करूंगा कि क्या इस स्ट्रिंग में, पूरी स्ट्रिंग में सेकंड नंबर पे ओ है, बिल्कुल है। फिर यहाँ जाके चेक करूंगा क्या यहाँ पे सेकंड नंबर पे ओ है, बोले है, पर यहाँ पे आ जाएगा तो मिसमैच हो गई। मीनिंग अपना ये आंसर यहाँ पे नहीं बन सकता, तो अपन इसको कर देंगे फॉल्स कि भाई ब्रेक हो गया, और इसको कर देंगे ब्रेक अपन लूप को। अब लूप से बाहर आ गया अपन। अब लूप से बाहर क्या क्या काम कर सकते हैं अपन। नंबर 1, अगर आपका फ्लैग ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपने को सेम कैरेक्टर हर जगह मिल गया, राइट। ये एफ जैसे शुरुआत से एफ से स्टार्ट होगा तो एफ मिल गया, यहाँ पे भी एफ मिल गया, तो अपने को ब्रेक हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है ट्रू रहा है ये, मतलब कहीं पे फॉल्स नहीं हुआ। तो मीनिंग सेम कैरेक्टर सेम इंडेक्स में मिल गया अपने को, तो मतलब इसको अपन अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स जो भी था प्लस बराबर कर देंगे अपन, ये जो भी कैरेक्टर था CHR, इस कैरेक्टर को ऐड कर देंगे अपने आंसर के अंदर, ठीक है। और एल्स ये मिसमैच हो गया तो इसका मतलब अपना आंसर यहीं खत्म कर भाई, क्योंकि अपना एक जगह मिसमैच हो गया वहीं अपन डिसाइड कर देंगे भाई अब आगे बढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है, जो एक जगह मिसमैच हो गया वहीं पे खत्म अपना, राइट। तो अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना आंसर को। तो आंसर क्या है, किस में, प्रीफिक्स में आंसर भाई जो अब तक बना है उसको रिटर्न कर दो भाई, अपना काम हो गया। और उसके बाद क्या कर देंगे अपन, इंडेक्स जो है उसको बढ़ा देंगे कि भाई शुरुआत तो अपन 0 से करेंगे कि भाई एफ पे कैरेक्टर है नहीं है। अब अगर एफ हर जगह मिल गया अपने को यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद अपन सेकंड पे जाएंगे एल पे, राइट। तो यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पे इस बार आएगा और इस बार सेकंड को उठाएगा। बट अपने को कुछ कंडीशंस लगानी है अभी। अब कंडीशंस क्या लगानी है अपने को, सबसे पहले तो यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे छोटा बड़े आ सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स है या आउट ऑफ बाउंड हो गया। मीनिंग कि यहाँ पे जैसे फ्लो पूरा एक तरह से मान के चलो कि कुछ इस तरह की स्ट्रिंग होती है जहाँ पे पूरा फ्लो मिलता है अपने को, मतलब यहाँ पे पूरा फ्लो लिखा होता है, पर ये स्ट्रिंग बड़ी है। तो जैसे ही आप ई पे जाओगे, यहाँ पे मान लो इस एग्जाम्पल में तो नहीं जाओगे क्योंकि इसमें तो यहाँ पे ओ पे खत्म हो जाएगा, बट ई पे जाते तो ई यहाँ चेक करते कौन सी इंडेक्स पे, ई 0 1 2 3 4th इंडेक्स पे, राइट। तो 4th इंडेक्स इसमें तो है ही नहीं, राइट। यहाँ पे अगर आप कैरेक्टर निकालने की कोशिश करोगे यहाँ पे जाके इस यहाँ पे, क्योंकि तो हर उस पे जाएगा ना, यहाँ पे भी जाएगा फिर यहाँ पे भी जाएगा, और इसमें अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 है तो 4 अगर आप चेक करोगे तो है नहीं, 0 1 2 3 पे खत्म हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ उतनी नहीं है। तो अपन यहाँ क्या चेक करेंगे कि इफ str i इसकी लेंथ बड़ी है या फिर ऐसे लगता है छोटी है, नहीं इस काम करो, जो इंडेक्स है ना अपना करंट इंडेक्स बड़ा है और बराबर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई, तो अपन क्या करते हैं, रिटर्न कर देंगे यहाँ से कि भाई अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपनी जो स्ट्रिंग है वो छोटी हो गई है, और यहाँ से भी जो भी आंसर में अब तक है वो रिटर्न कर दो, राइट। और सेम काम अपन यहाँ करेंगे इस जगह कि स्टोर कराने से पहले
यहाँ पे ये सेम कंडीशन की इफ इंडेक्स बड़ा है बराबर है लेंथ ऑफ एस टी आर आई से, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि भाई आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो स्ट्रिंग है वो छोटी है और उधर से जो आप आ रहे हो बड़ी स्ट्रिंग पे है, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि ई यहाँ आप ई को आप प्रीफिक्स में काउंट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो यहाँ नंबर ही नहीं है ना, तो कॉमन प्रीफिक्स का मतलब है कि सारे कैरेक्टर्स हर स्ट्रिंग में सेम ऑर्डर में प्रेजेंट होने चाहिए, तो ई तो यहाँ मिलेगा ही नहीं अपने को, क्योंकि इसकी तो लेंथ ही छोटी है, वही तो बड़ी लेंथ का है ना ये, तो ये तो पॉइंट ही नहीं है उसके बाद चेक करने का। तो यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे जो भी आंसर अब तक बना था उसको। तो ये अपन ने यहाँ कुछ इसको बोलते हैं कंडीशंस वगैरह लगाना, अपना लॉजिक सेम ही था पर अपन ने थोड़ा कंडीशंस वगैरह लगाई है, ठीक है। एंड यस आई थिंक अपना आंसर इसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, वो बनाया इंडेक्स और प्रीफिक्स, राइट। फिर अपन ने एक लूप चलाया ट्रू, इसको यहाँ पे अपन ब्रेक कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए अपने को इसको कंडीशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन रिटर्न कर रहे हैं, अगर आंसर जैसे बनेगा अपना अपन रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं कि क्या इंडेक्स ऑलरेडी उससे बाहर है लेंथ से, ताकि यह निकालने में दिक्कत नहीं है। भाई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होगी तो दे सकता है वो, राइट। तो अपन चेक कर रहे हैं वो अगर है तो मतलब यहीं से उसको रिटर्न कर दो जो भी अब तक आंसर बनाए बना। अदरवाइज एक फ्लैग बनाओ, उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू बना लिया अपने और कैरेक्टर निकाल लिया एक, इसके अंदर जो भी करंट कैरेक्टर को अपन कंपेयर करना चाहते हैं, और फिर पूरे एरे में लूप चला रहे हैं और वहाँ चेक कर रहे हैं कि हमारी जो इंडेक्स थी क्या उस पर जो कैरेक्टर अभी पड़ा है, मतलब हर स्ट्रिंग में जाएगी वो जो कैरेक्टर से अपन बराबर कर रहे हैं, अगर वो बराबर है तो आप कुछ मत करो, आगे बढ़ते जाओ, नहीं है तो फॉल्स कर दो और ब्रेक कर दो लूप को। और अगर यहाँ पर ट्रू आया होगा तो इसका मतलब है ना तो ये चला है और ना ये चली है, तो इसका मतलब अपना जो कैरेक्टर अपन चेक करने की कोशिश कर रहे थे वो हर स्ट्रिंग में सेम इंडेक्स से पड़ा है, तो मतलब अपन उसको जो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं अपना करंट प्रीफिक्स में, राइट। तो अपन उसको यहाँ पे प्रीफिक्स में ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पे जाके इंडेक्स को बढ़ा देंगे, अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाओ। तो जैसे एफ पे आएगा वो, जैसे एफ पे आएगा वो यहाँ पे, तो एफ पे चेक करेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स है, ठीक है। तो फिर इंडेक्स को 1 कर देगा कि अब एल पे जाके चेक करेगा, सेम लूप चलेगा 1 पे, तो 1 इंडेक्स पे चेक करोगे क्या कैरेक्टर है, बिल्कुल है। फिर ओ पे आएगा, ओ पे आता है, यहाँ पे पता लगेगा वो इसमें तो है बट इस आई में ओ नहीं है, तो यहीं पे वो ब्रेक कर देगा, यहाँ पे आके ब्रेक करता है, यहाँ पे आएगा। अब फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स होगा तब रिटर्न चलेगा और जो भी अब तक प्रीफिक्स है वो रिटर्न हो जाएगा। अब मैं इसको सब रन करता हूँ, क्या दे रहा है ये, cannot access local where I where it is not associated with value। अरे सॉरी मैं इंडेक्स आई कर रहा हूँ, यहाँ जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो अपन ने बना रखा था, इसलिए सॉरी सिली मिस्टेक है। एंड या एक्सेप्टेड है अपना, एंड मैं इसको सबमिट करता हूँ एंड ये अपना सबमिट हो गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन एंड आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन एंड मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो।